हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो डांसर सनातन का है और वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसा कुछ है जो कि पता नहीं लोग वीडियो देखते हैं और समझ नहीं पाते हैं, कुछ भी कमेंट कर देते हैं। ऐसा ही कुछ डांसर सनातन के साथ हुआ है। तो चलेंगे हम वीडियो की तरफ, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक कमेंट करना है और शेयर कर देना है। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि डांसर सनातन ने कल एक वीडियो शॉर्ट्स अपलोड किया था जिसमें कि वो पैर में रंग लगाए हुई थी अंजलि। अब वो वीडियो देख करके उसमें इतने निगेटिव कमेंट आए हैं कि भाई सनातन परेशान हो गए कि भाई हम लोग कुछ डाल भी नहीं सकते। अगर हमने कोई वीडियो डाला है तो ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ गलत ही रहा होगा। आज 10वां था और 10वें के दिन मतलब होता ये है कि घर की महिलाएं जो होती हैं उस दिन श्रृंगार करती हैं, मतलब कि सुहाग का सामान पहनती ओढ़ती हैं, नए कपड़े पहने जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ उनके घर में हुआ। हमारे घरों में भी ऐसा ही होता है, तो भाई उनके घर में भी ऐसा ही हुआ। पैरों में रंग लगाया और सिंदूर वगैरह लगाया था, नए कपड़े भी पहने थे। तो इन्होंने वही फोटोज़ डाली थी, वीडियो नहीं था, फोटोज़ ही डाली थी, लेकिन उस पर भद्दे भद्दे कमेंट आए। तो सनातन परेशान है कि भाई हम करें तो क्या करें। अगर नॉर्मल वीडियो ही ला रहे हैं फिर भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। एक तरफ तो वो परेशान है अपने घर के चीज़ों से, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि 10वां है उसमें कितना काम होता है, सारी चीज़ें अंजलि और सनातन ही कर रहे हैं, जबकि अंजलि की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। हर एक काम करना, बार बार मार्केट जाना और सामान लाना, उसके बाद घर में इतना काम, मतलब पूरे घर की साफ़ सफाई होती है, बिस्तर वगैरह धुले गए, सारे बर्तन थे और बाकी साफ़ सफाई मम्मी हेल्प कर रही थी, लेकिन अंजलि भी बहुत ज़्यादा काम कर रही थी और सनातन बाहर का काम। मतलब कि इतना ज़्यादा काम जब होता है उसके बाद जब ये कमेंट देख लो तब मन दुखने लगता है कि इंसान अकेले सब कुछ कर रहा है, सब कुछ मैनेज कर रहा है, उसके बाद अगर ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं तो बहुत ख़राब लगता है। तो मैं भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग इस वक्त पर तो बिल्कुल भी ऐसे कमेंट ना करें, क्योंकि वो इंसान अकेला वैसे ही परेशान है और अगर आप लोग इस तरह से कमेंट करेंगे तो और भी परेशानी हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें समझ ही नहीं आता है, बिल्कुल समझ नहीं आता है, कुछ भी कमेंट करते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि हम किसको बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। अगर आपको वीडियो नहीं अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप चले जाइए वहाँ से, कमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन नहीं, कमेंट करना है उनको कि वो अगला इंसान क्या सोचता है, उसके अंदर इस वक्त क्या फीलिंग्स है और वो आपका कमेंट पढ़ रहा है। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है और सनातन ने भाई सबके लिए नए कपड़े लाए थे, क्योंकि आज नए कपड़े पहने जाते हैं। और काजल जो सारी विधियां कर रही थी, पंडित जी करवा रहे थे, तो जैसा कि सनातन ने बताया कि भाई दान पुण्य की जो चीज़ें थी वो रखी गई हैं। उनकी माँ रोने भी लगती हैं कि भाई हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, पंडित जी से रो रही थी, क्योंकि पंडित जी ने कहा साल भर के लिए दान दिया जाता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन उनकी मम्मी वहीं पर ये सारी चीज़ें पंडित जी को बता रही थी और रो रही थी कि हमारी स्थिति बहुत ख़राब है, हम नहीं कर सकते हैं, हमारे जमाई जी हैं वही सब कुछ कर रहे हैं। मतलब कि सनातन अब उनके घर का बड़ा बेटा बन गया है, सारे फर्ज उसने अदा किए। आज बाल भी बने थे तो सनातन ने भी अपने कटिंग वगैरह करवाई और क्लीन शेव भी हो गए हैं। तो सब कुछ उन्होंने करवाया, एक बड़े बेटे का पूरा फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। टेंट वगैरह भी लग रहा है, खाने की व्यवस्था और राशन पानी लाना, मतलब बहुत काम होता है। अभी तो इनके घर के कोई लोग नहीं वहाँ दिख रहे थे, हो सकता है क्योंकि उन्होंने कहा 13वीं वाले दिन बाकी सभी लोग आएंगे, तो हो सकता है 13वीं वाले दिन तक सब लोग आ जाएं और तभी सारी चीज़ें होंगी। अब इंतज़ार देखो इस चीज़ का भी है कि 13वीं वाले दिन हो सकता है सावित्री दीदी का इंतजार वो करेंगी, लेकिन सावित्री दीदी नहीं पहुंच पाएंगी क्योंकि उनके पति देव ने मना किया है कि वो 2 महीने बाद ही वो जा सकती हैं। मतलब कि अब 13वीं में भी नहीं जाएंगी, क्योंकि 13वीं में होता है ऐसा कि भाई सारे गेस्ट को बुलाया जाता है, परिवार के रिश्तेदार जितने होते हैं सभी को बुलाया जाता है उस दिन। लेकिन हो सकता है, हो क्या सकता है, जब उन्होंने बताया ही है कि भाई वो नहीं जाएंगे तो इंतज़ार का कोई मतलब ही नहीं है। और ये बात सनातन को भी पता है, अंजलि को भी पता है। अंजलि दुखी है, अगर सावित्री जाती तो शायद उसे थोड़ा सा कह सकते हैं कि हिम्मत मिलती। अगर वहाँ नहीं भी रहती तो अपने घर में रहती तो उसके पापा भी ठीक रहते, क्योंकि सनातन के पापा इस वक्त परेशान हैं क्योंकि भाई उनका पोता वहाँ नहीं है।
तो भाई दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सनातन को देख करके लगता है एक इंसान इतना सब कैसे कर सकता है, कैसे मैनेज कर लेता है वो अकेले हर एक काम करना। छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। कोई हेल्प करने वाला नहीं है, फिर भी सब कुछ परफेक्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, उनके ससुर जी जो हैं वो तो बोलते ही नहीं, बहुत कम बात करते हैं। और मुझे लगता है सनातन उनसे डरते भी हैं, क्योंकि जब भी हमने देखा है एक दो बार वो कैमरे के पीछे से दिखे हैं, मतलब पीछे दिखे हैं, लेकिन उस वक्त सनातन चुप हो जाते हैं। मतलब आज भी वो अपने ससुर जी से डरते हैं। अब जो भी कारण था, क्योंकि आप लोगों को पता ही है, जो उनके सब्सक्राइबर हैं वो अच्छे से जानते हैं कि जब सनातन की शादी हुई थी उस वक्त इनके ससुर जी ने ही फ़ोन पर बहुत कुछ बोला था, उल्टा सीधा बहुत ज़्यादा बोला था। तो वो सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से याद हैं। हो सकता है इसी वजह से सनातन आज भी डरे सहमे रहते हैं। लेकिन अब वो कुछ कहेंगे तो नहीं उनके ससुर जी, क्योंकि वो खुद ही दुखी हैं और परेशान हैं और जानते हैं कि मेरा दामाद ही सब कुछ कर रहा है। जिसे मैं इतना बुरा भला बोलता था, आज वही दामाद सब कुछ कर रहा है। माना कि किसी और से शादी हो जाती, क्या वो इंसान ऐसा करता? बिल्कुल नहीं करता। लेकिन सनातन सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे ही होते हैं रिश्ते जो निभाते हैं कुछ लोग अकड़ में, भाई हम ससुराल में ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, हम क्यों करें जाके, हम तो दामाद हैं, ये सोच करके रह जाते हैं। तो वो लोग समाज में सम्मान तो क्या, वो कुछ भी उन्हें नहीं मिलता है। लेकिन सनातन को हर एक चीज़, कहते हैं ना, भगवान तभी उसे देता है हर चीज़। सनातन के पास आज किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब इंसान इतना लोगों की हेल्प करने लगता है, तो कहते हैं ना कि लोग परेशानियां लेकर के भी उसके पास पहुंचते हैं। आज ये परेशानी खत्म हुई है, कल को दूसरी परेशानी, मतलब अभी सावित्री जी वाला जो मैटर है वो पड़ा हुआ है। लेकिन सनातन ने जब ये बोला था कि दीदी अब मैं आपके घर नहीं आऊँगा, तो मुझे लगता है शायद अब सनातन वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बहन के पास क्यों नहीं जाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है, जैसा भी होगा आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। और अभी तो 10वां था और उसके बाद 13वीं तक यही सारी विधियां चलेंगी। लेकिन आज सनातन ने ये बताया है, आज से छौंका लगा सकते हैं हम, खाना बनेगा घर पर। अभी तक तो काजल भी नहीं खाती थी, लेकिन अब वो खाएगी। तो चलो ठीक है, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।